सेंटर साहब, अगर हम नवाज शरीफ के एहतसाब के बयानिए पे रहें और इस एहतसाब के बयानिए की बात की जाए तो जिनके एहतसाब का वो डिमांड कर रहे हैं, जिनका वो जिक्र कर रहे हैं, उन्हीं किरदारों से मुस्तफीद भी होते रहे हैं। मिसाल के तौर पे उन्हीं जनरल बाजवा को एक्सटेंशन भी दी, उन्हीं जनरल बाजवा को साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ डिफेंड भी करते रहे, बतौर वज़ीर आज़म भी डिफेंड करते रहे, पार्टी के सदर भी थे वो उस वक्त। फिर उन्हीं जनरल बाजवा को आपने एक्सटेंशन का वोट भी दिया था, और अगर आपकी हुकूमत थी, PDM की हुकूमत थी, तो उसमें कटहरे में खड़ा कर लेते, एहतसाब के बयानिए को तब लेके आते। तो ये अवाम फिर सवाल तो करते हैं कि फिर शायद नून लीग का जो एहतसाब का बयानिया है वो खोखला है या सिर्फ सियासी बयानबाजी है। जो वोट देने की बात आप करते हैं ये भी हकायक के मुनाफी है। बाजवा साहब को जो एक्सटेंशन मिली है वो 2022 के अगस्त के अंदर मिल चुकी थी, 2019 के अगस्त के अंदर मिल चुकी थी, और इसका अगस्त के अंदर नोटिफिकेशन जारी हो गया था। ये जो जिस बिल की बात आप करते हैं ये तो 2020 जनवरी में पेश हुआ, और वो इसलिए हुआ कि उसको चैलेंज कर दिया गया था या सोए मोटो नोटिस ले लिया था खोसा साहब ने, और उन्होंने कहा जी इसका कोई कानून होना चाहिए। हमने कानून साजी के अंदर मदद की है ज़रूर, और वो कानून साजी उठा के देखिए कि उसमें बाजवा साहब का नाम कहाँ है, कहाँ हमने उन्हें वोट दिया। हम ना भी अगर इस कानून का साथ देते और ये कानून ना भी बनता तो भी बाजवा साहब तो 3 साल की एक्सटेंशन ले चुके थे। ये हमारे खाते में जो डाल दिया जाता है जी कि आपने वोट दिया, हमने बिल्कुल, मैं आज आपके प्रोग्राम में कतई और वाज़े तौर पे कह रहा हूँ कि PMLN ने बाजवा साहब को 3 साल के लिए कोई वोट नहीं दिया। हाँ, जो कानून साजी हुई उसके अंदर हमारा तावन PTI को, दूसरी जमातों का तावन PTI को हासिल था कि जो सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि आइंदा के लिए इस इशू को स्ट्रीमलाइन कर लें और उसके लिए कुछ कवानीन बना लें, वो ज़रूर बना लिए गए हैं और उसमें हम भी शामिल थे। लेकिन ये कहना कि हमने बाजवा को एक्सटेंशन दी, बाजवा को तो अब भी एक्सटेंशन के लिए बड़ी बड़ी कोशिशें हुई हैं, अभी भी आखिरी दफ़ा भी कि वो 3+3+3 या +2 और हो जाए। यहाँ तक कहा गया जी कि एक्सटेंशन ना हुई तो मार्शल लॉ की तैयारी हो चुकी है। नवाज शरीफ ने कहा जी हो जाए, लग जाए मार्शल लॉ एक दफ़ा, फिर एक्सटेंशन नहीं देंगे। इसलिए हम कोई एक्सटेंशन ना हमने 2019 में दी है, ना उससे पहले राहील शरीफ को दी है, ना अभी उनकी आखिरी कोशिश में एक्सटेंशन दी है। 2020 जनवरी के अंदर जिस कानून का आप बार बार जिक्र कर रही हैं उसमें बाजवा का कोई जिक्र नहीं है, बाजवा की एक्सटेंशन का कोई जिक्र नहीं है, बाजवा को मजीद 3 साल रखने की गारंटी और ज़मानत का कोई जिक्र नहीं है। आप निकाल के देख लें उसको, नंबर 1। नंबर 2, ये कानून अगर नहीं भी बनता, हम वोट ना भी देते और कोई भी वोट ना देता और ये कानून फेल हो जाता, तो भी बाजवा साहब को एक्सटेंशन मिल चुकी थी, और इस कानून के बनने के बाद कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। इस कानून बनने के बाद भी ये कहा गया कि वो फ़लाँ तारीख से फ़लाँ तारीख तक रहेंगे, जो कि तारीख पुरानी थी और वो पुराना नोटिफिकेशन ही चलता रहा जी। ये एक बात तो ये क्लियर कर लें। दूसरी बात जो मैं आपको कहना चाहता हूँ वो ये है कि एक्सटेंशन ना कानून की मोहताज पहले थी ना अब है। जब ये कानून नहीं था एक्सटेंशन का तो किस किस को एक्सटेंशन नहीं हुई है? अशफाक परवेज़ कियानी को नहीं हुई है, उसके बाद बाजवा साहब को नहीं हुई है, उससे पहले भी होती रही हैं। ये जो 10-10, 12-12 साल डिक्टेटर बैठे रहे, ये खुद ही अपने आप को एक्सटेंशन दे लेते थे, लेकिन कानूनी तौर पे भी जब ये कानून नहीं था तो एक्सटेंशन होती रही है। अब ये कानून है तो इसके तहत वो एक्सटेंशन एक लीगल प्रोसेस में आ गई है। अगर ये लीगल प्रोसेस हम ख़त्म कर देंगे तो भी एक्सटेंशन का जवाज़ तो रहेगा और होती रहेगी जैसे पहले होती रही है। जिसने देनी होगी दे देगा, जिसने नहीं देनी होगी वो इस कानून के बावजूद नहीं देगा। ये कानून ये नहीं कहता है कि कंपल्सरी है एक्सटेंशन देना, ये इररेलेवेंट सा कानून है। पता नहीं इस पे हम क्यों अड़े हुए।